माई सेल्फ विजयराज कटारिया। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th के टॉपिक पर। क्लास 12th सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्रतिरक्षा के बारे में कि प्रतिरक्षा क्या है और ये हमारे शरीर को किस तरीके से कंट्रोल करती है या हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाती है। तो गाइस ध्यान रखना, प्रतिरक्षा तंत्र को समझने से पहले हमें इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमें विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से बचाने का कार्य ये करती है। प्रतिरक्षा जो है इसकी उत्पत्ति हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि प्रतिरक्षा जो शब्द है एक लैटिन भाषा का शब्द है। गाइस ध्यान रखना कि प्रतिरक्षा जो शब्द है एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है इम्यूनिस, जिसका अर्थ है इम्यूनिस। ओके गाइस, इम्यूनिस इसका शब्द होता है और इस इम्यूनिस का अर्थ है फ्री ऑफ बोर्डन, फ्री ऑफ बोर्डन। और फ्री ऑफ बोर्डन का मतलब होता है विभिन्न रोगों से या रोग कारकों से सुरक्षा प्रदान करना। फ्री ऑफ बोर्डन का मतलब होता है विभिन्न रोग कारकों से सुरक्षा प्रदान करना। ओके गाइस, हमने प्रतिरक्षा के अंदर भी यही जाना है कि प्रतिरक्षा जो शब्द है इम्यूनस से बना है और ये एक लैटिन शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ होता है फ्री ऑफ बोर्डन और इसका हिंदी में अर्थ होता है कि विभिन्न रोग कारकों से सुरक्षा प्रदान करना शरीर को। गाइस तो हमें प्रतिरक्षा के बारे में तो जानकारी मिल गई है। अब हम बात करेंगे कि प्रतिरक्षा क्या है। तो गाइस ध्यान रखना कि रोगों से प्रतिरोध करने की जो क्षमता है शरीर में वो प्रतिरक्षा कहलाती है। रिपीट अगेन कि रोग जो हैं उनसे प्रतिरोध करने की जो क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न होती है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। मैं यहां पर राइट कर रहा हूं कि रोग से प्रतिरोध करने की जो क्षमता है, करने की क्षमता या शक्ति प्रतिरक्षा कहलाती है। तो गाइस ध्यान दीजिए, प्रतिरोध मतलब उनको मारने की, उनसे हमारा बचाव करने की जो शक्ति हमारे शरीर में उपस्थित होती है वही प्रतिरक्षा कहलाती है। या एक तरीके से हम इस परिभाषा को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि संक्रामक रोगों के निवारण हेतु, गाइस ध्यान देना, संक्रामक रोगों के निवारण हेतु जो क्षमता उत्पन्न होती है प्रतिरक्षा कहलाती है। गाइस ध्यान देना कि हमारे शरीर में, ठीक है, कोई संक्रामक रोग हो जाए तो उन संक्रामक रोगों के निवारण हेतु शरीर की जो कोशिकाएं हैं या शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करता है या इस प्रकार की क्षमता हमारे शरीर में बना देता है जिसके कारण जो संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले कारक थे
उनको नष्ट कर दिया जाता है, उनका भक्षण कर दिया जाता है। अब इसको समझेंगे हम कि संक्रामक रोगों के निवारण हेतु जो क्षमता उत्पन्न होती है हमारे शरीर में, वो प्रतिरक्षा कहला रही है। देखिए गाइस, हमने सुना क्या, हम जानते ही हैं कि हमारे रुधिर के अंदर, किसमें, रुधिर में WBC कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। WBC मन व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं और ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। गाइस ध्यान रखना, ये WBC क्या करेंगी, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। इसलिए जो WBC है हमारे रुधिर में, उनको जीवाणु भक्षण कोशिकाएं कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु भक्षण कोशिकाएं किसे कहा जाता है, तो जीवाणु भक्षण कोशिकाएं जो हैं उन WBC को कहा जाता है। जीवाणु भक्षण कोशिकाएं कहा जाता है इनको। ओके गाइस, हमने अभी क्या कहा है आपसे कि संक्रामक रोगों के निवारण हेतु हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो उन रोगों से बचाने का कार्य करती है, जबकि हमारे रुधिर में उपस्थित जो WBC कोशिकाएं हैं वो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। इसलिए WBC को जीवाणु भक्षण कोशिकाएं भी कहा जाता है। अगली बात हम यहाँ पर इसमें करने वाले हैं कि प्रतिरक्षा जो है उसका अध्ययन हम प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो गाइस ध्यान देना कि प्रतिरक्षा जो है हमारे शरीर में, उसका अध्ययन प्रतिरक्षा का अध्ययन हम प्रतिरक्षी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसे प्रतिरक्षी विज्ञान कहा जाता है। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये आराम से समझ में आ रहे होंगे। उन्हें प्रतिरक्षी विज्ञान कहा जाता है जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा का अध्ययन किया जाता है। आगे हम बात यहाँ पर ये करने वाले हैं कि हमारे शरीर में रक्त उपस्थित होता है। ओके गाइस, और इस रक्त के द्वारा जीवाणुओं को गला देने की क्रिया, रक्त के द्वारा जीवाणुओं को गला देने की क्रिया जीवाणु लयन कहलाती है। गला देने की क्रिया जीवाणु लयन कहलाती है। ओके गाइस, कि जीवाणुओं को रक्त के द्वारा गला देने की क्रिया जीवाणु लयन कहलाती है। अंग्रेजी में इसको बैक्टीरियोलाइसिस कहा जाता है। बैक्टीरियोलाइसिस इसे कहा जाता है। तो गाइस इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। हमने अभी जाना है कि प्रतिरक्षा क्या है। हमने आपसे कहा है कि रोग जो हमारे शरीर में हो जाते हैं उनके विपरीत प्रतिरोध करने की क्रिया प्रतिरक्षा कहलाती है। या यूं कहें कि संक्रामक जो रोग होते हैं उनके निवारण हेतु हमारे शरीर में एक प्रणाली उत्पन्न होती है जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा कहा जाता है। ओके गाइस, प्रतिरक्षा से हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो रुधिर वाहिनियां हैं उनमें जो रुधिर उपस्थित है उनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स।
इन तीनों में से जो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं होती हैं वो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें मोनो इसके अंदर कोशिकाएं होंगी मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जो कोशिकाएं हैं वो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं, इसलिए डब्ल्यूबीसी को जीवाणु भक्षण कोशिकाएं कहा जाता है। और उसकी जो मोनोसाइट कोशिका है उसे महाभक्षाणु कहा जाता है। गाइस ध्यान देना, डब्ल्यूबीसी की मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं, इसलिए डब्ल्यूबीसी को जीवाणु भक्षण कोशिकाएं कहा जाता है। जबकि मोनोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वो अधिक मात्रा में जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है, इसलिए इसको महाभक्षाणु कोशिकाएं भी कहा जाता है। आगे हमने बात करी थी कि रक्त में एक ऐसी क्षमता पाई जाती है जो जीवाणुओं को गला देती है, और जीवाणुओं को गला देने की क्रिया जीवाणु लयन कहलाती है, यानी कि बैक्टीरियोलाइसिस कहा जाता है। तो गाइस हमें पता चल गया होगा कि प्रतिरक्षा जो है हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करवाती है। इसी प्रतिरक्षा तंत्र या इसी प्रतिरक्षा प्रणाली के आधार पर हम अपने शरीर को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रतिरक्षा जो प्रणाली है या प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो दो प्रकार की प्रणालियों के आधार पर रुका हुआ रहता है, लेकिन अभी हम इसके अंदर ये जानेंगे कि प्रतिरक्षा जो है वो कितनी प्रकार की होती है। तो गाइस अगला टॉपिक आपका है कि प्रतिरक्षा के प्रकार, कि प्रतिरक्षा कितनी प्रकार से हो सकती है। देखिए गाइस, हमने विभिन्न देशों में या हमारे देश भारत में ये जाना है कि विभिन्न रोगों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, यानी कि जो रोग हैं उन रोगों से बचाव के लिए टीके इसलिए इंसान को या बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि उनकी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वो उस जीवाणु या उस रोग के प्रति पहले से अलर्ट हो जाए, जिससे उनका शरीर जो है या उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, या जो रोग है उस रोग का या उस जीवाणु का मानव शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए इस प्रतिरक्षा की हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रतिरक्षा के प्रकार, कि प्रतिरक्षा कितनी प्रकार की हो सकती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिरक्षा के प्रकार में। तो पहला प्रकार है मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है या प्रतिरक्षा जो उसको तीन प्रकार से बांटा गया है। पहली प्रतिरक्षा है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। प्राकृतिक, इसे जन्मजात भी कहा जाता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा, गाइस ध्यान रखना, प्राकृतिक प्रतिरक्षा या इसे सहज प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। सहज मतलब आसानी से, और आसानी से तो हमें प्रतिरक्षा माता पिता से ही मिल सकती है, इसलिए ये प्रतिरक्षा जन्मजात होती है। और इसका दूसरा नाम भी है प्राकृतिक प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा को बकवास प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा या बकवास प्रतिरक्षा, क्योंकि ये जो प्रतिरक्षा है इम्यूनिटी जो है ये डायरेक्टली माता पिता से संतति में आती है। तो गाइस सेकेंड प्रतिरक्षा है उपार्जित। उपार्जित यानी कि उपहार के रूप में मिली हुई उपार्जित प्रतिरक्षा, कोई हमें गिफ्ट में दे टीके के रूप में या किसी भी प्रकार से जो हमें प्रोवाइड करवाए, तो उपार्जित प्रतिरक्षा जो अर्जित की जाती है बाह्य कारकों के द्वारा, ठीक है, तो इसे उपार्जित प्रतिरक्षा भी कहा जाता है और अर्जित प्रतिरक्षा भी इसे कहा जाता है। अर्जित प्रतिरक्षा। ओके गाइस, पहली प्रतिरक्षा कौन सी थी? प्राकृतिक, जो नेचुरल थी। उसका दूसरा नाम सहज प्रतिरक्षा भी था, जबकि इसे बकवास प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। दूसरी प्रतिरक्षा है उपार्जित, जो अर्जित की जाती है बाह्य कारकों के द्वारा, जिसे अर्जित प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। तीसरी प्रतिरक्षा है एक्टिव और पेसिव प्रतिरक्षा। एक्टिव और पेसिव प्रतिरक्षा। ओके गाइस, तो तीन प्रकार की प्रतिरक्षा होती हैं। पहली है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा
और तीसरी है एक्टिव और पैसिव प्रतिरक्षा। इन सभी के बारे में हम बारी बारी से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो गाइस, प्रतिरक्षा तंत्र में नॉर्मली हमने फर्स्ट ऑल ऑफ डिस्कशन किया है प्रतिरक्षा के बारे में। तो प्रतिरक्षा क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, कि जो रोग हैं, रोग के विपरीत प्रतिरोध करने की जो क्षमता है वो प्रतिरक्षा कहलाती है। या यूं कहें कि संक्रामक जो रोग हैं उनके निवारण हेतु जो हमारे शरीर में शक्ति या क्षमता उत्पन्न होती है वो प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है मानव के अंदर। पहली है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा और तीसरी है एक्टिव और पैसिव प्रतिरक्षा।